मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पतरस को क्यों छुड़ाया और याकूब को क्यों नहीं छुड़वाया जो तलवार से मार दिया गया। कलीसिया को गलती समझ आएगी अगर परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, गैर भाषा हमारे साथ है, वरदान हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है जब उनको ये बात समझ आई कि प्रार्थना हमारा सुरक्षा कवच है, बाइबल कहती है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं गिद्ध की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, शैतान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो एक लेयर उनके आसपास बनी रहती है, एक सुरक्षा कवच बना रहता है जिसे शैतान भेद नहीं पाता जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब इमेजिन करो कि क्यों बंदों के ऊपर ज्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं। जरूरी नहीं जो लोग खेलते हैं उन्हीं पे दुष्ट आत्मा है, 90% लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो खेलते नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं बंदों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरी घरवाली प्रार्थना कर रही है, ठीक है, घरवाली तो प्रार्थना कर रही है, उसके पास सुरक्षा कवच होगा और उसकी प्रार्थना थोड़ा बहुत तुम्हारे पास भी रहेगा, लेकिन तुम्हें भी प्रार्थना की जरूरत है खुदा की अगुवाई के लिए। तुम्हें मालूम नहीं आज कहां जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि किधर जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या करना है, कौन सी चीज में कौन सा डिसीजन लेना है। वो कैसे मालूम होगा? जब हम परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं, दाऊद के जैसा अब नहीं है, वो राजा था, बड़ा राजा, दुनिया में उसका नाम था, बाइबल कहती 7 बार स्तुति करता था, रोज परमेश्वर के सामने जाता था। दानियल बड़े पद पे था, अगर आज का उसकी कंपेयर करें तो गृह मंत्री का टाइप इतने बड़े पद पे था, लेकिन बाइबल कहती 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज क्यों कलीसियाओं में, आज क्यों आपके परिवारों में कंफ्यूजन है, क्यों आपको समझ नहीं आती, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता है, क्यों सिस्टम नहीं बनता? कारण प्रार्थना की कमी है, बहुत बड़ा कारण। चाहे आप मजबूत हैं आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप कमजोर हैं प्रार्थना करनी पड़ेगी, शक में है प्रार्थना करनी पड़ेगी, डर में है प्रार्थना करनी पड़ेगी, कोई पाप में है उसे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना किए बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे, उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करेगा, मतलब कि प्रार्थना करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे। कलीसिया को गलती समझ आई, पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उनको छुड़ा लिया। और बाइबल कहती सब हैरान हुए, चकित हुए। 16 आयत में लिखा परंतु पतरस खटखटाता रहा, क्योंकि जब पतरस वापिस घर में गया तो खटखटा रहा था कि मैं आ गया हूं, और कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लगा बाहर कोई स्वर्गदूत है। और जब उन्होंने खिड़की खोली तो उसे देखकर चकित रह गए। प्रार्थना आपको हैरान करती है, चकित करती है आपको। प्रार्थना वो रास्तों को खोलती, प्रार्थना फेवर देती है आपको, सही रास्ता दिखाती है आपको। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे कान में, लेकिन आपके पांव एकदम से वैसे उसी स्थान पर जाना शुरू कर देंगे जिस स्थान पर परमेश्वर चाहता है वो जाएं। अब सोच लो अगर प्रार्थना आप नहीं करते तो सोच लो कितना बड़ा एक हिस्सा आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आप इमेजिन कर लो कि मेरे हिसाब से आप कंप्लीट क्रिश्चियन भी नहीं, अगर सिर्फ आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो। दाऊद का ध्यान से पढ़ना, जो बेडरूम में वो प्रार्थना करता था वो उसने लिखी है, ये उसका सीक्रेट था। प्रभु के सामने अपने दिल को उंडेल देना, अपने डर को खुल के बताना और प्रभु को बताना कि मेरा भरोसा तुझ पे है, अपनी सेना पे नहीं। मेरी प्रार्थना की आप जीतने पाए, मेरी प्रार्थना आपकी प्रेयर लाइफ आज से कभी सेम ना रहे। मेरी प्रार्थना खुदाबंद के सामने आप रोज 3 बार 2 बार जा पाए हैं। मेरी प्रार्थना कम से कम 2.5 घंटे आप रोज उसकी हुजूरी में बिता सके और उससे ज्यादा बिता सके। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में कि वो सब कर्ज आपकी लाइफ से इस प्रार्थना के बाद खत्म हो जाए। हर पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। खुदाबंद का फेवर आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब यहां से जाएं और प्रार्थना की जिंदगी को अपनाएं, हर तरफ आपको फेवर मिले, मनुष्यों का, परमेश्वर का, सब लोगों का। हर बैड लग आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदगी आपकी लाइफ से जाए, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। जोर से तारीफ करो, जोर से।
मैंने आपको बताया, जैसा आप सोचते हैं कई बार परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करता। वो अपने वचन को भेजते हैं। अगर आपने आज का वचन सुना और प्रेयर लाइफ अपनाई, जो आप मांग रहे हो आपके पास झोली में आने वाला है। उसने कहा मांगो तो दिया। अगर एक मित्र एक दूसरे के मित्र के दरवाजे पे खटखा के बोलता है कि मेरा कोई रिश्तेदार साथी आया, मुझे 3 रोटियां चाहिए, और वो कहता नहीं अब नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पे हैं, तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि शर्म छोड़कर उसने बार बार मांगा और खटखटाना नहीं छोड़ा, अंदर के दोस्त को उठना पड़ा। तो सोचो, अगर तुम भी शर्म छोड़ दोगे और खटखटाओगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मांग रहे हो। उसने इसलिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। उसने कहा मांगो। कितनी बार मांगना है? एक बार? बार बार। उसने कहा बार बार। लोग कुछ बोलते हैं एक बार मांगो, यीशु मसीह ने कई बार 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 मांगा। कई चीजों के लिए एक बार मांगा, कई चीजों के लिए बार बार मांगा। तो इस पे कोई लॉ नहीं है कि एक बार के कितनी बार। उसने कहा एक विधवा एक पापी को सताती थी रोज कि मेरा काम कर, मेरा काम कर। पापी सोचता कि मैं ना बंदे की परवाह करता हूं ना परमेश्वर को डरता हूं, ये विधवा मुझे बार बार सताए, इससे अच्छा मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर ने कहा सोचो ये अधर्मी अन्यायी क्या कहता है, मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। इसका मतलब अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके जाओ, सुबह दोपहर शाम, और फिर भूल जाओ। प्रार्थना करो, भूल जाओ, दिमाग में मत रखो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत रखो। प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो मैं ये कर लूंगा, फिर वो पूरी नहीं होगी। बस प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। परमेश्वर ने कहा अगर एक अधर्मी बंदा विधवा का न्याय कर सकता है, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा। मैं जल्दी तुम्हारा न्याय करने के लिए आने वाला हूं। मसीही जिंदगी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को कायम रखना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम है। हो सकता है वो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो गवाहियों के साथ उनका विश्वास बढ़ चुका हो और वो प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं परमेश्वर मेरा काम होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्रार्थना करने वाला इंसान परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। ये जरूरी नहीं। वो बाइबल पढ़ सकता था कि उसे और नॉलेज हो, परमेश्वर के बारे में और जान सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है। हालेलुया। डैनियल की लाइफ में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो डैनियल की लाइफ में आपने एक बात नोटिस की कि ये जानते हुए भी कि अब प्रार्थना करना उसके लिए मौत का कारण बन जाएगा, तब भी उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। और जब मैं डैनियल सुन के डैनियल को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, क्योंकि डैनियल में बहुत सी चीजें, वचन पे चलना, शैतान के सामने ना झुकना, अपनी जिंदगी को साइड पे रखना, अगर परमेश्वर का काम उसका वचन पे चलना है तो अपनी जिंदगी को भी अप्रिय समझना, ये भी उसमें लिखा था। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने जाता था, ये भी वहां लिखा था। लेकिन मुझे कैसे मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे जो डैनियल बोला वो क्यों बोला। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपको गाइड भी करता है उसके बाद में। और डैनियल में पढ़ता जा रहा हूं, और जैसे ही मैं इस अध्याय पे आया 6 पे 10 आयत पढ़ी, मेरे दिल में घंटी बजी, टंग। मैंने कहा यही है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा। और मुझे 100 नहीं 200% मालूम था कि ये परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करनी और 3 बार प्रार्थना के लिए रोज जाने हैं जिस तरह डैनियल जाते हैं। अब इमेजिन करना, और ये सबके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये सबके लिए नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपको 2 बार जाने के लिए बोले। अगर मेरी असाइनमेंट हैवी है, मेरा होमवर्क हैवी है, हैवी वैसे वाला हैवी नहीं, हैवी तो प्रभु ने उठा लिया है, उसका होमवर्क बाइबल कहती हल्का है। लेकिन आप समझो मैं किस एंगल से बोल रहा हूं। अगर मेरी असाइनमेंट बड़ी है तो परमेश्वर मुझे तैयारी भी उसी रीति के साथ करवाएगा।